हाय एवरीवन। सो हमने जो कंजंक्शन जो सीरीज़ स्टार्ट किया था, ये हमारा उसमें थर्ड वीडियो है आज। अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उसे पहले देख लें, उसके बाद इसे देखें, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हमने उसमें डिस्कस कर लिया है। सो आज हम लोग उसके आगे कुछ रूल्स देखेंगे इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू मस्ट वॉच दीज कम्प्लीटली। ओके, यहाँ पे जो बोथ है, बोथ और एंड, ये दोनों हमारा एक साथ यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ बोथ intelligent and hard working. सो यहाँ पे हमारा कंजंक्शन क्या है, बोथ और एंड। सो बोथ और एंड हमने क्या किया है, एक ही स्टेटमेंट में यूज़ किया है। तो बोथ और कंजंक्शन, एंड क्या है हमारा, कंजंक्शन पेयर्स है। सो अब आगे आते हैं रूल 2 पे। ये रूल 1 हो गया हमारा। नेक्स्ट रूल 2। अब नेक्स्ट रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इफ़ 2 सब्जेक्ट्स, अगर 2 सब्जेक्ट्स हमारे ज्वाइन होते हैं, एज वेल एज with, along with, and not, in addition, besides, but, except, rather than, or accompanied by, accompanied by। सो अगर हमारा कोई 2 सब्जेक्ट है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट हमारा एज वेल एज, विथ, along with, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, बट, एक्सेप्ट, रेदर देन, accompanied by, इन दोनों से हमारा क्या होता है, अगर कोई सब्जेक्ट क्या रहा है, ज्वाइन हो रहा है, तो जो हमारा वर्ब होगा, वो पहले सब्जेक्ट्स के क्या करेगा, उसके साथ एग्री करेगा। मतलब जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग देखते हैं कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ क्या करता है, एग्री करता है। तो इन सारे वर्ड्स के साथ जो हमारा वर्ब आएगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ क्या करेगा, एग्री करेगा। ओके, वहाँ पे हमारा जो वर्ब है, जो हमारा सब्जेक्ट 1 होगा, इसके साथ वो एग्री करेगा। ओके, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ओके, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। अब इसमें ये जो हमारा इज़ आया है, इज़ यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आया है, राम के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो हमारा वर्ब है वो वर्ब हमारा किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, सब्जेक्ट जो कि हमारा राम है। सो ये रूल हमारा 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसमें जितने भी मैंने लिखाए थे ये पॉइंट्स, ये आपको ये याद रखना है कि एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, एंड नॉट, इन, ये सब चीज़ों में। जैसे कि हमारा जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें क्या था, ये एज वेल एज है, तो इसमें एज वेल एज आपको देखते ही पहचानना आना है कि जो हमारे दोनों जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें जो वर्ब आएगा हमारा, वो वर्ब हमारा पहले वाले सब्जेक्ट्स के साथ एग्री करेगा। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना आपको। अभी मैं इस पर और भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी पूरा ये सेशन कंजंक्शन का कंप्लीट हो जाने के बाद। अब आते हैं रूल 3 पे। रूल 3, नेक्स्ट रूल 3 में है हमारा, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, इन ए सेंटेंस, कभी कभी जो हमारे कंजंक्शंस का जो पेयरिंग होता है या फिर नॉर्मल जो कंजंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें उसको क्या करते हैं, उसको सही जगह पे नहीं रखते हैं, उसकी प्लेसिंग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, रॉन्ग प्लेसेस कर देते हैं। तो हमें कंजंक्शन का जो प्लेस है उसको भी ध्यान रखना है कि उसकी प्लेसिंग गलत ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल,
अपने एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। Not only he cheated his friends, but also his parents. ओके, नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। ये सेंटेंस में जो हमारा कंजंक्शन है उसकी प्लेसिंग क्या है, गलत है। ठीक है, नॉट ओनली ये सब चीज़ें में क्या है, ये गलत जगह पर रखा हुआ है। और क्या, बट ऑल्सो हुई, तो इसको हमें क्या करना है, सही करना है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा हमारा ही चीटेड नॉट ओनली his friends but also his parents। ओके, यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। अब ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस बन गया है। सो हमें रूल 2 के अकॉर्डिंग ये याद रखना है कि जो हमारे कंजंक्शन का जो प्लेसिंग है ना, उसे हमें आप सही जगह पर रखना है, उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। जहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो जैसे सूट होगा उसको वहीं पे रखना है। अब नेक्स्ट रूल 3 पे आते हैं। अब नेक्स्ट रूल कहता है हमारा कि जब हम लोग कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं तो जो पेयरिंग्स होती है कंजंक्शंस की, कुछ कुछ क्या होती है पेयरिंग्स होती है कंजंक्शंस की, सो हमें क्या करना है, करेक्ट पेयर यूज़ करना है। जैसे कि नाइदर के साथ नॉर, नाइदर नॉर। सो के साथ हमारा दैट भी हो सकता है, सो के साथ हम लोग दैट का भी यूज़ कर सकते हैं और सो के साथ एज का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, वेदर के साथ पेयरिंग बनती है हमारी और की, वेदर और। नेक्स्ट हमारा नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। इसके बाद इधर और। ठीक है, वैसे ही हम लोग टू के साथ टू का यूज़ कर सकते हैं, एज के साथ एज का यूज़ करेंगे और एज के साथ हम लोग सो भी यूज़ करते हैं, सो। इसके बाद नो सूनर देन, इसके साथ हमारी पेयरिंग बनती है नो सूनर के साथ देन। ओके, तो ये आपको देख लेना है। नाइदर के साथ नॉर, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शंस में आपको पेयरिंग याद होना मस्ट है। अगर आप पेयरिंग नहीं याद कर पा रहे हो तो आप सेंटेंस को स्पॉट करेक्ट नहीं कर पाओगे। बाकी बेसिक रूल्स तो वो तो मेमोराइज हो जाएगा, लेकिन आपको पेयरिंग जरूर से याद करनी है। तो नीदर के साथ नॉर, सो के साथ हमारा दैट भी आता है और एज भी आता है। वेदर के साथ और भी आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, इधर और। नो सूनर के साथ हमारा देन आएगा, टू के साथ टू, एज के साथ एज भी आएगा और सो भी आएगा। सो इतने आपको मेमोराइज कर लेना है। अब कुछ और भी है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। लाइक स्कैर्सली, स्कैर्सली के साथ आता है हमारा व्हेन। हार्डली के साथ अभी आता है हमारा व्हेन। सो ये जो तीनों थे, नो सूनर के साथ देन, स्कैर्सली और हार्डली के साथ व्हेन, इससे आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। इसको आपको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सच के साथ यूज़ होता है दैट, लेस्ट के साथ शुड, दो के साथ येट एंड बिटवीन के साथ एंड। वैसे ही फ्रॉम के साथ टू एंड नो अदर के साथ देन।
सच दैट लेस्ट शुड दो येट बिटवीन एंड फ्रॉम टू नो अदर देन। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस। बट हमने अभी देखा था कि कंजंक्शंस के पेयर में जो हमारा बोथ है उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, एंड। सो ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज ना होके हो जाएगा एंड। तो वो क्या है, इंटेलिजेंट भी है प्लस एंड इंडस्ट्रियस भी है। सो दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। सेकेंड इज एग्जाम्पल, द पार्टी इज़ बिटवीन 7 PM एंड 9 PM। ये पार्टी है वो 7 से लेकर 9 PM के बीच में है। तो हमने पेयरिंग में देखा था, कंजंक्शन पेयरिंग में, कि बिटवीन के साथ क्या आता है, बिटवीन के साथ हमारा आता है एंड। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर बिटवीन के साथ यहाँ पे टू भी दिया हो तो वो भी क्या माना जाता है, करेक्ट माना जाता है। तो पार्टी इज़ बिटवीन 7 PM टू 9 PM और द पार्टी इज़ बिटवीन 7 PM एंड 9 PM। तो बोथ आर करेक्ट। ओके, तो बिटवीन के साथ एंड भी है और यहाँ पे अगर फ्रॉम आ जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा, टू। तो फ्रॉम के साथ टू और बिटवीन के साथ एंड। तो हमने भी देखा था पेयरिंग में, कंजंक्शंस पेयरिंग में, यहाँ पे बिटवीन के साथ एंड है और फ्रॉम के साथ क्या है, टू है। नेक्स्ट मतलब, आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ। सो नो अदर के साथ क्या आता है, देन आता है ना, बट तो आता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, आई हैव नो अदर एम, बट की जगह पे क्या हो जाएगा, देन। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी, नाउ आई हैव नो अदर एम देन टू सक्सीड इन लाइफ। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल्स समझ में आ गया होंगे, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल 5। अब रूल 5 में हमारा है, सो के साथ दैट यूज़ करते हैं, सो के साथ दैट, और टू के साथ टू यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। अब इसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, लेकिन ये कर सेंटेंस नहीं है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, अब ये देखते हैं हम लोग ऐसा क्यों होता है। सो के साथ दैट है और टू के साथ टू है, तो आई एम सो हैप्पी की जगह हमें टू दैट भी लगाना पड़ेगा। तो दैट से यहाँ तो हम लोग एडजस्ट कर नहीं सकते सेंटेंस में, तो हम लोग क्या करें, आई एम वेरी हैप्पी। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें आगे कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं। अब हमारा इन्फिनेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इन्फिनेटिव सेंटेंसेस के केस में अगर एक्टिव वॉइस है तो हमारा बनेगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में। और अगर पैसिव वॉइस होगा तो टू और वर्ब का थर्ड फॉर्म के बीच में हमारा आ जाएगा बी, टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्फिनेटिव्स के केस में एक्टिव वॉइस में टू और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस के केस में टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, अब रूल 6। रूल 6 में हमारा है नीदर नॉर। नीदर के साथ नॉर यूज़ करते हैं।
इसका मतलब होता है नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द टू। ओके, और ठीक वैसे ही ईदर और, ईदर और मीन्स वन ऑफ द टू, दो में से कोई एक की बात आएगी तो हम लोग यूज़ करेंगे, दो में से कोई एक की बात आएगी अगर तो ईदर और अगर नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं तो नाइदर नॉर। ओके, अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। अब ये दो एग्जाम्पल है जिसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल है हमारा, नीदर राम नॉर श्याम हैज़ कम। तो यहाँ पे हमारा श्याम क्या है, ये जो हमारा श्याम है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा, वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा वर्ब। तो हैज़ भी हमने क्या यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब। तो ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है कि नाइदर राम नॉर श्याम हैज़ कम, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड में देखते हैं, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे जो फ्रेंड्स है ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक, अब प्लूरल सब्जेक्ट का तो हमारा क्या आता है, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हैव। सो ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब। ओके, देयरफॉर इसको हम लोग एक पॉइंट में कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि इफ़ टू सब्जेक्ट्स, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, ये ज्वाइंट हो रहे हैं नीदर नॉर से या फिर ईदर और, ईदर और या फिर नॉर एंड और। ठीक है, अगर हमारे दो सब्जेक्ट इन सभी वर्ड से क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, तो जो हमारा वर्ब होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ क्या करेगा, एग्री करेगा। मतलब दो पहला सब्जेक्ट है ना, ये दूसरा सब्जेक्ट है और हमारे यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो ये जो वर्ब होगा ये इसके साथ जो नियरेस्ट होगा इसके सब्जेक्ट, उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग उसको यूज़ करेंगे। अगर ये हमारा सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वी विल यूज़ प्लूरल वर्ब। होप यू विल understand this concept. Okay, now the next rule is neither of. Rule 7, neither of. Now this neither of means none of the two, none of the two. Neither of means none of the two. एंड अगर मोर देन टू पर्सनस है ना, दो या दो से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा पर्सनस की बात हो रही है, थिंग्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं नन ऑफ। लेकिन अगर दो की बात हो रही है तो नीदर। तो ये जो टू का केस है इसमें हम लोग यूज़ करते हैं नीदर, नीदर ऑफ। अगर टू से ज़्यादा है, ठीक है, टू से ज़्यादा है कोई पर्सन या फिर थिंग्स, पर्सन और थिंग, देन वी विल यूज़ नन ऑफ, नन ऑफ। इसमें देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है, सो आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि नीदर ऑफ का हम लोग यूज़ करते हैं टू सब्जेक्ट, मतलब दो सब्जेक्ट्स, टू पर्सन और टू थिंग्स के केसेस में। और अगर हमारा दो या दो से ज़्यादा पर्सन और थिंग्स के केसेस की बात आ रही है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे नन ऑफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक वैसे ही हमारा ईदर का भी केस आता है। अब ईदर में देखते हैं क्या होता है। ईदर ऑफ मीन्स, ईदर ऑफ, इसका मतलब हमने पहले स्लाइड्स में देख लिया था। ईदर ऑफ मतलब वन ऑफ द टू, वन ऑफ द टू मीन्स दोनों में से कोई एक। लेकिन अगर दो या दो पर्सन्स या दो से ज़्यादा पर्सन्स की बात हो रही है, मतलब दो से ज़्यादा, जनरली मान लीजिए कि दो से ज़्यादा की ही बात होती है,
तो दो से ज़्यादा पर्सन्स या फिर थिंग्स की बात होती है तो वो हम लोग यूज़ करते हैं वन ऑफ। इन केस ऑफ ग्रेटर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। तो ईदर ऑफ कब यूज़ करेंगे, जब दोनों में से किसी एक की बात हो रही है ना, सिर्फ दो ही पर्सन या फिर दो थिंग्स के बारे में बात हो रही है तो ईदर ऑफ। अगर दो से ज़्यादा पर्सन या फिर थिंग्स की बात होगी तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वन ऑफ, ठीक है। जैसे वन ऑफ देम। फिर इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग थोड़ा बेटर क्लैरिटी के लिए। जैसे नन ऑफ हिज 4 sons looked after him, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कितने की बात हो रही है, 4 की बात हो रही है। तो मोर देन क्या है, 2 है, मोर देन 2 पर्सन्स की बात हो रही है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, नन ऑफ यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर दो की बात होती तो हम लोग क्या करते हैं, नीदर। जैसे कि हमारा सेंटेंस हो जाता कि नन ऑफ हिज 2 sons, अगर यहाँ पे 2 दिया रहता, ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। तब 2 की जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं, नाइदर। तो अगर यहाँ पे 2 है तो नीदर ऑफ, और अगर 2 से ज़्यादा है तो नन ऑफ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें कि क्या है, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज़ डन दिस मिसचीफ। अब यहाँ देखिए पूरे क्लास की बात हो रही है तो क्लास में सिर्फ 2 बच्चे तो होंगे नहीं ना, मोर देन 2 पर्सन की बात हो रही है। तो जब मोर देन 2 की बात होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, वन ऑफ। तो यहाँ पे हमारा ईदर ऑफ की जगह क्या हो जाएगा, वन ऑफ। तो वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज़ डन दिस मिसचीफ। नाउ दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। ओके, सो यहाँ पे हमारा कंजंक्शन, सो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो हमारा ये जो कंजंक्शन टॉपिक है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो जितने भी रूल्स है वो हमने यहाँ पे सारे डिस्कस कर लिए, 3 वीडियोस में सारे जितने भी रूल्स है वो करा दिया है मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वो पूरा हमारा एक कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस पूरा बैच हो जाएगा, इसका यहाँ पे एक सीरीज़ हो जाएगी। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।